नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम मरुधर सियासत में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जो सभी मरुधर बुलेटिन के नियमित पाठक हैं। मैं बार बार आपसे एक ही आभार व्यक्त करता हूं। आज जैसा कि राजस्थान की सियासत यानी मरुधरा की सियासत जो मरुधर बुलेटिन का खास कार्यक्रम है, उस पर मैं एक बार फिर आपके सामने हूं। मरुधरा की सियासत में आज 31वां दिन हो गया है। 31 दिन तक राजस्थान की सियासत किस स्टेज पर रही, किस स्टेज पर नहीं रही, आखिरकार मरुधरा में एकीकरण वापस हो गया। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि सह और मात की लड़ाई अभी मेरे अनुसार बरकरार है। राजस्थान में 31 दिन बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे कहीं ना कहीं आज एक हो जाएंगे। जैसलमेर से अशोक गहलोत विधायक दल की मीटिंग के बाद जयपुर आएंगे, तो वहीं सचिन पायलट खेमे के दिल्ली में बैठे 19 विधायक अपनी विधायक दल की मीटिंग के बाद वाहनों की तैयारी कर ली है, वो भी जयपुर आएंगे। लेकिन आज मरुधरा में कुछ अलग देखने को मिलेगा। जहां तक कल अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए आरोप लगा रहे थे, नकारा है, निकम्मा है। जो कांग्रेस के लिए कल तक नकारा था, निकम्मा था, वो आज हृदय प्रेमी बनने जा रहा है। जो परसों तक यानी आज से 31 दिन पहले तक बिल्कुल अजीज था, एक साथ हंस रहे थे, एक साथ गुल रहे थे, एक साथ मिल रहे थे, वही दिन आज एक बार फिर आपके सामने देखने को मिलेगा। हालांकि 31 दिनों तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा था। सचिन पायलट के खेमे से केवल 2 ही वीडियो आए थे, जिनमें पहला वीडियो मुकेश भाकर का था। उसने थोड़ा सा कुछ आरोप लगाया था। उसके बाद 2 दिन पहले वेद प्रकाश सोलंकी जो चाकसू से विधायक हैं, उनका आया था। हालांकि वेद प्रकाश सोलंकी राजनीति में नए हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं, और पहली बार विधायक हैं। 2 साल का मात्र उन्हें राजनीति का एक्सपीरियंस है, विधायक पद पर नए आए हैं। 31 दिनों में केवल 2 ही वीडियो आए हैं, लेकिन अशोक गहलोत खेमे में लगातार वीडियो का दौर जारी रहा है। अशोक गहलोत खुद ने सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कहा था। हालांकि सचिन पायलट ने कल एक वीडियो स्टेटमेंट में, निजी न्यूज चैनलों को स्टेटमेंट में एक यही स्टेटमेंट दिया कि मेरे लिए पार्टी रीढ़ की हड्डी है, मैं पार्टी के लिए सब कुछ कर सकता हूं, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। यानी उन्होंने पद पर कोई मनभेद नहीं रखा। लेकिन मनभेद का प्रक्रिया उसके बाद भी जारी रही थी। रमेश मीणा मौजूद थे। हालांकि रमेश मीणा को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से निष्कासित अशोक गहलोत ने कर दिया था। अशोक गहलोत ने बर्खास्त किए 3 विभाग थे, जिनमें सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त किया था, भरतपुर के डीक कुबेर से विधायक विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री से निष्कासित किया था, वहीं करौली जिले के सपोटरा तहसील से विधायक रमेश मीणा को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से बर्खास्त किया था। इस तरह 3 विभाग अहम बर्खास्त किए गए थे। सचिन पायलट का डिप्टी सीएम पंचायती राज विभाग भी बर्खास्त किया। यहां तक कि रमेश मीणा का जो विभाग था, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उसका कार्यभार बीडी कल्ला को भी दिया। बीडी कल्ला बीकानेर जिले से अहम पहचान रखते हैं, उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अब बात करते हैं मनभेद और मतभेद की। कहीं ना कहीं हर जगह मतभेद देखने को मिलता है, चाहे राजनीति हो या फिर कार्यस्थल हो, हर जगह मनभेद और मतभेद का खेल जारी रहता है। लेकिन सह और मात के खेल में एक बार फिर मनभेद और मतभेद की प्रक्रिया जारी रही। कल अशोक गहलोत ने देर रात चुप्पी साधी रही, तो वहीं सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दिया। मीडिया के सामने एक ही स्टेटमेंट था कि मैं कांग्रेस के लिए सर्वत्र न्यौछावर करने को तैयार हूं। हालांकि 3 देवता सर्वस्व माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहीं 3 देवताओं की प्रक्रिया कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को एक जगह करने में अच्छे तरीके से निभा पाई। कांग्रेस को वापस राजस्थान में एक कर दिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक कर दिया, वह भी उनकी मांगे नहीं, उनके विचारों पर एक किया है। अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे। सचिन पायलट को अभी तक कोई पद की लालसा नहीं है। यह केवल खबर कहे जाने तक से पहले के स्टेटमेंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी में सचिन पायलट ने अभी तक किसी भी तरह का कोई पद की लालसा का मोह नहीं दिखाया है। सचिन पायलट ने सिर्फ और सिर्फ एक ही रुख किया है कि मैं पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं, निष्पक्ष कार्यकर्ता हूं, निर्भीक कार्यकर्ता हूं, साहसी कार्यकर्ता हूं, इसी को अपना रुख रखा है। लेकिन रमेश मीणा ने मनभेद और मतभेद में बिल्कुल दरार डाल दी है। सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं एक अलग इशारा कर दिया है। रमेश मीणा का देर रात जो स्टेटमेंट था, उसमें यह कहा गया कि कौन किस पद पर रहता है, यानी मतभेद खत्म हो चुके हैं, लेकिन मन के भेद अभी भी रमेश मीणा के बरकरार हैं। रमेश मीणा ने यह कहा था कि कौन किस पद पर रहता है, यानी अशोक गहलोत कब तक रहते हैं, कब तक नहीं रहते, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं।
अशोक गहलोत कब तक सीएम रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, या सचिन पायलट किस पद पर जाएंगे, पद की लालसा रही है नहीं रही है, ये उन्होंने कई संकेत दे दिए। यहाँ तक कि रमेश मीणा ने पिछले राज्यसभा चुनावों में सभी जब विधायक एक जगह थे उस समय रमेश मीणा बिल्कुल अलग फ्रंट पर चल रहे थे, ऐन वक्त पर सामने आए और उन्होंने एक ही बात कही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हो। 2 बार यही नारा दिया था और यह नारा बिल्कुल राजनीति में खलबली मचाता नजर आ रहा। उसी के बाद लगातार सहमात का खेल जारी हो गया। सहमात का खेल 31 दिन बाद थमा, लेकिन मतभेद तक थमा। मनभेद मैं कह रहा हूं आज भी जारी है, क्योंकि रमेश मीणा का यह बयान एक बार फिर मनभेद को अग्रणी कर रहा है। यानी राजस्थान में मरुधर बुलेटिन के पैमाने के अनुसार एक बार फिर सह और मात की लड़ाई होगी, जिसमें कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ एक बड़ी निराशा लगी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मात हो चुकी है, क्योंकि सतीश पूनिया नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, पहली बार आमेर से विधायक बने हैं। हालांकि इससे पहले हार गए हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र को सीएम की सौगात मिलना कोई छोटी बात नहीं है। भैरव सिंह शेखावत पूर्व मुख्यमंत्री जो है अभी स्वर्गीय हैं, वो भी आमेर विधानसभा से चुनाव जीत कर आए थे। सतीश पूनिया ने भी यही फ्रंट देखा कि आमेर विधानसभा भाजपा के लिए एक अच्छा है। भैरव सिंह शेखावत जब चुनाव जीत कर आए थे उस समय वो मुख्यमंत्री बन गए, तो शायद इस बार 2020 मेरे लिए राजतल की तैयारी में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कर्मकांड कुछ अच्छे रहे हैं, लेकिन सब नकारे हो गए। सतीश पूनिया का पूरा गेम ओवर फेल हो गया। सतीश पूनिया एक बार फिर अपना गेम प्लान में पूरी तरह से विफल रहे। सतीश पूनिया ने जिस तरह से सह और मात की लड़ाई में लगातार अशोक गहलोत से इस्तीफे मांगे, अब अशोक गहलोत से कोई इस्तीफा मांगने वाला नहीं है। 14 तारीख से आगामी विधानसभा सत्र में सबसे पहले अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट में अपना अभिवादन करेंगे। अभिवादन में फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करेंगे कि मेरे पास इतना बहुमत है। सचिन पायलट साथ होंगे, सतीश पूनिया खड़े खड़े दिखेंगे। यही नहीं, सतीश पूनिया की नई कार्यकारिणी के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे ने एक बार फिर दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया। डेरा ऐसा डाला कि सह और मात को एक में खड़ा कर दिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक जगह हो गए। यानी दिया कुमारी का राजस्थान में आगमन, वसुंधरा राजे का दिल्ली में जाना एक राजस्थान के लिए काया पलट हो गया। राजस्थान में जिस दिन सतीश पूनिया ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की, उसमें वसुंधरा राजे के खेमे के विधायकों को दरकिनार रखा, मदन दिलावर और दिया कुमारी को अग्रणी रखा। कहीं ना कहीं 3 चेहरे मिलकर रामलाल शर्मा चोमू विधायक हैं, वो भी अग्रणी रहे, लेकिन वही प्रक्रिया राजस्थान में दोहरा नहीं पाई। जिस दिन मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले और सबसे सटीक, सबसे अहम जानकारी आपको यह दूंगा कि जिस दिन राजस्थान में सियासत 2 भागों में बटी हुई थी, कुछ विधायक दिल्ली थे, कुछ विधायक जयपुर थे, कुछ विधायक जैसलमेर थे, उस बीच मैं एक PIL लगा रहा था कि विधायकों की बाड़ेबंदी पर उनका पैसा कटना चाहिए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिए उसे मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने मेरे को एक फैसला दिया कि आपका इसे याचिका को खारिज किया जाता है और आपने जिन जिन को पार्टी बनाया है उनको आप अभ्यावेदन करें और कहें कि आप इन पर सैलरी काटने का, भत्ते काटने का प्रक्रिया जारी रखें। मैंने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, साथ ही उनके सेक्रेटरियों को अभिवेदन कर दिए हैं। अब आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है यह देखने को आपको मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि रोचक मुकाबले में मैंने भी कहीं ना कहीं एक रोचक फैसला लिया था। उसे हाईकोर्ट क्या समझे क्या नहीं समझे, आगे मैं वापस जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, ये सब आगे के खेल है। लेकिन जिस दिन प्रदेश कार्यकारिणी हुई थी उसके बाद की मैं आपको अहम जानकारी देता हूं कि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं वह अच्छा नहीं लगा। वसुंधरा राजे ने तुरंत अपना फ्रंट उठाया और अशोक गहलोत को एक इशारा दिया। मैं इसे बिल्कुल मरुधर बुलेटिन के माध्यम से सटीक भी करूंगा, सही भी करूंगा और आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा पूरा। केवल मरुधर बुलेटिन अभी लगातार आप देखते रहें, बिल्कुल आप लगातार देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आगे भी देखते रहें। इस प्राइम टाइम को पूरा सुने, आपको रोचक जानकारी मिलेगी। जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोनों की दरार थी, उस बीच सतीश पूनिया की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट आना एक अलग राजनीतिक मोड़ ले आई। उस मोड़ में दिया कुमारी और मदन दिलावर को वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि इनको प्रदेश कार्यकारिणी में लिया जाए, लेकिन लिया गया। उसके दूसरे दिन अशोक गहलोत का एक नया नियम आता है कि बंगला नंबर 13 में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
रहेंगी, यानी वसुंधरा राजे से बंगला नंबर 13 जब तक मैं सीएम हूं तब तक कोई खाली नहीं करा सकता। हालांकि सचिन पायलट इसको खाली कराने के लिए लगातार अड़े थे। राजस्थान का पायलट अब केवल सचिन ही बनकर रह गया। मैं ऐसा मरुधर बुलेटिन के माध्यम से कहूँगा। वसुंधरा राजे तुरंत जेपी नड्डा के पास जाती है, मिलती है, राजनाथ सिंह से मिलती है और अंत में त्रिकाल के माध्यम से राजस्थान में सरकार बनाने में भी दिल्ली से ही वापसी जब आती है जब राजस्थान में सह और मात का एकीकरण हो जाता है। आज के इस प्राइम टाइम में बस इतना ही। किसी और प्राइम टाइम के लिए जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन से। जय हिंद, सत्य में विजय थी।